हाय ऑल, वेलकम बैक। सो हाँ, आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पार्ट 3 के क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट हम लोग एनटीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद ये ऑटो माउंटर है, दैट इज़ ऑटो एफएस। उसके बाद कुछ परमिशंस के साथ हम लोग करेंगे, दैट इज़ यू मास्क। देन हम लोग एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे खुद के लिए, ओके, जो रन होना चाहिए ऑन स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, उसके बाद मशीन टू है। ओके, सो विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, that is configure the NTP server on your system so that NTP client of classroom.example.com can access। ओके, सो ये सिंपल है। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपली बताया गया है कि एनटीपी सर्वर को जस्ट कॉन्फ़िगर करना है इस लोकेशन पे। ओके, दैट इज ये सर्वर के बेस पे। तो एनटीपी सर्वर का जो आपका फाइल नेम आता है दैट इज क्रॉनी। ओके, सो उसका नाम है क्रॉनी। तो यहाँ पे यम इंस्टॉल CHRONY क्रॉनी स्टार -y डाल दो, तो ये इंस्टॉल करेगा। इफ इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करेगा। मेरे में ऑलरेडी है, आपके में भी ऑलरेडी होगा, एग्जाम सिनेरियो में भी ऑलरेडी होगा, तो कोई इशू नहीं है। okay? तो यहाँ पे जैसे मेरा कोरोनी का सर्विस इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके बाद CTL एनेबल क्रॉनी डी डॉट सर्विसेज। ओके, तो क्रॉनी डी डॉट सर्विस एनेबल कर लेना। एनेबल करने के बाद स्टार्ट कर लेना। ओके, तो जब स्टार्ट करोगे तो एक बार स्टेटस देखना है, तो स्टेटस देख सकते हो। ओके, तो स्टेटस इज रनिंग। ओके, तो जैसे मैंने क्रॉनी सर्विसेज स्टार्ट किया, उसके बाद आपको कमांड मारना है टाइम, या फिर आप काम करना, इसको डिसेबल करता हूँ बिकॉज मेरे को कॉन्फ़िगर करना है, राइट। डिसेबल करने से अच्छा मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, स्टॉप किया, स्टेटस देखा तो ये स्टॉप दैट इज इनएक्टिव है, राइट। ओके, तो मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ vi/etc डॉट कॉन्फ करके एक फाइल होगा etc के अंदर। फाइल के अंदर आना, और कहीं पे भी दैट इज, मैं तो पुल के नीचे लिख रहा हूँ। इफ यू रिक्वायर्ड तो आप लास्ट वाले लाइन पे जाके यहाँ पे भी लिख सकते हो। दैट इज मुझे मेंशन करना है सर्वर स्पेस, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। दैट इज मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, classroom.example.com करके दिया है, राइट। सो मैं ये मेंशन करूँगा। ओके, स्पेस आई बर्स्ट। ओके, देन ये फाइल को सेव करना है। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ लिखा है सर्वर, और जो सर्वर को अटैच करना है वो सर्वर का नाम आई बस, मतलब जल्दी से फटाक से अटैच करो, राइट। उसके बाद इसको सेव करो। सेव करने के बाद नाउ स्टार्ट द सर्विस, स्टार्ट एंड रीस्टार्ट। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे कि आपका जो सर्विस है उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो यहाँ पे फेच करेगा। तो टाइम डेट CTL सेट -NTP स्पेस ट्रू, ये कमांड है। तो जब ये रन करोगे तो आपका जो एनटीपी सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा सक्सेसफुली। तो टाइम डेट CTL से आप चेक कर सकते हो कि एनटीपी सर्विस ऑन है या ऑफ है। तो आपको यहाँ पे यस आना चाहिए, और यहाँ पे देखो सिंक्रोनाइज भी हो रहा ही है एज पर एशिया कोलकाता। ओके, तो इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। सो और क्या कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं चेक कर सकता हूँ नी सी सोर्सेस, उसके बाद -V से मैं चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखना चाहिए। ओके, सो ऐसा दिखेगा, इट मीन्स यू आर गुड टू गो। ओके, सो ये है एनटीपी। ओके, तो हम लोगों ने एनटीपी पे इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है। फर्स्ट हम लोग ने एनटीपी का क्रॉनी सर्विसेज इंस्टॉल किया। फिर vi/etc/क्रॉनी में जाके, क्रॉनी.conf में जाके हम लोग ने सर्वर नेम, उसके बाद आई बर्स्ट ये मेंशन किया। देन सर्विस एनेबल स्टार्ट रीस्टार्ट, उसके बाद टाइम डेट CTL। ओके, मैं एक बार काम करता हूँ ना, आई विल जस्ट रिपीट दैट। तो मैंने पहले ये कमांड मारा, तो इस कमांड को यूज़ करके मैंने क्रॉनी सर्विसेज इंस्टॉल किया। उसके बाद आई हैव यूज्ड दिस vi/etc/क्रॉनी, राइट।
इसके बाद मैंने सर्विस को एनेबल, सर्विस स्टार्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो इसको जस्ट एडजस्ट कर लो। ओके, तो सर्विस को स्टार्ट करने के बाद टाइम डेट सीटीएल, देन जस्ट टाइम डेट इज सीटीएल मारो। ओके, तो इसमें क्या होगा, इतना ही करना है, इंस्टॉल करना है, फाइल के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करना है, एनेबल करना है, स्टार्ट करना है, सेट करना है, और टाइम डेट सीटीएल के आप कंफर्म कर सकते हो। और एक तरीका है कंफर्म करने के लिए, दैट इज सोर्सेस वाला। राइट। ओके, तो ये दो तरीका है आपको चेक करने के लिए कि आपका सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। ओके, तो कॉन्फ़िगर हो जाता है। लेट्स मूव। ओके, दैट इज 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन क्या है कि LDAP यूज़र 2 करके एक यूज़र है जिसका होम डायरेक्टरी है ऑन NFS, दैट इज एक फाइल सिस्टम है, कहीं और है। वो भी अवेलेबल है classroom.example.com के अंदर, जो IP है 172.254.254 पे। ओके, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो यूज़र है उसका होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश गेस्ट्स है, तो ये उसका होम डायरेक्टरी है। नॉर्मल क्या होता है, होम डायरेक्टरी स्लैश होम होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो उसके बाद बोला है कि एलडैप टू यूज़र जो है उसका होम डायरेक्टरी, हाँ वो पूरा पाथ दिया है कि ये उसका पूरा रिमोट पाथ है, तो मुझे ये काम आएगा। राइट। उसके बाद बोला है कि दैट LDAP यूजर टू होम डायरेक्टरी शुड बी ऑटो माउंटेड ऑन FS। ओके फाइन, कर देंगे ऑटो माउंट। तो मुझे यहाँ पे एक फाइल के अंदर माउंट करना है इसको। यस। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे करना है। सो पहले मशीन में आता हूँ। सो विल चेक कि मेरे पास ऑटो FS है कि नहीं। तो आई विल जस्ट क्रॉस वेरीफाई यम इंस्टॉल ऑटो FS -y। तो जब मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे नथिंग टू डू करके मेंशन किया है, इट मीन्स ऑलरेडी मेरा ऑटो FS जो है इंस्टॉल्ड है। ओके, सो सबसे पहला काम vi/etc के अंदर ऑटो डॉट करके एक फाइल होगा, इस फाइल को ओपन करो। और यहाँ पे आप यहीं पे भी एक लाइन मेंशन कर देना, मैं करता हूँ यहीं पे मेंशन करो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि आपका जो भी होम डायरेक्टरी मेंशन किया है वो होम डायरेक्टरी को आपको यहाँ पे शो करना है, दैट इज /home/guest। तो ये जो होम डायरेक्टरी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद /etc के बाद /auto.mice। ओके, तो इतना लिखने के बाद इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। ओके, तो मैंने चेंजेस क्या किया है, /home/guest, दैट इज उधर जो भी होम डायरेक्टरी दिया रहेगा उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद उस फाइल को हमें लोकेट करना है /etc/mice में। ओके, अगर आप ये डेटा एंट्री निकालोगे तो भी चलेगा, मैं प्रेफर करता हूँ निकालो मत, जो है वो पुराना रहने दो, हम लोग सिर्फ नया अटैच करेंगे। तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या होम डायरेक्टरी देता है। समटाइम्स क्या होता है ना, यहाँ पे सिर्फ ये गेस्ट की जगह पे ना कुछ और देगा। फॉर एग्जाम्पल /r log ऐसा देगा। फिर उसको हमें माउंट करना पड़ता है /etc पे ऑटो डॉट माइस। ओके, तो हो सकता है कि आपको कुछ और मिलेगा। ठीक है, आपको लेंथ में भी लंबा मिल सकता है, दैट इज फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स। ओके, तो डिपेंड्स कि आपका लक कैसा है। सो मैं थर्ड भी डेटा ऐड कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, तो ऑटो डॉट मास्टर वाला फाइल मैंने एडिट कर लिया। वो एडिट करने के बाद मुझे ओपन करना है vi/etc के अंदर आपको एक माइस करके फोल्डर मिलेगा। ऑटो कैप्स लॉक ऑन है, डॉट माइस करके एक फाइल मिलेगा। इस वाले फाइल पे यहाँ पे इस तरीके से आपको डेटा एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आता हूँ, पुराना एंट्रीज है इसको निकालता हूँ। ओके, मैं नया एंट्रीज ऐड करता हूँ। ओके, तो न्यू एंट्रीज लाइक मेरे को यहाँ पे यूजर नेम क्या बोला है, LDAP user2, ये मेरा यूजर नेम है, तो मेरे को पहले यूजर नेम मेंशन करना है। तो यूजर नेम के बाद यहाँ पे हाइफन देके यूजर को क्या प्रॉपर्टी देना है, रीड राइट का प्रॉपर्टी देना है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे
द डायरेक्टरी मस्ट बी राइटेबल बाय देयर यूजर्स। तो यहाँ पे राइटेबल है, इट मीन्स रीड राइट का प्रॉपर्टीज है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, तो लोकेशन यहाँ पे आप मेंशन कर देखोगे कि पूरा लोकेशन यहाँ पे अच्छे से दे दिया है। जस्ट इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ पे इतने में गलती करोगे तो हो सकता है आप यहाँ पे कुछ फेल कर सकते हो। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो मेक श्योर कि मैंने क्या क्या किया। पहले मैंने उस फाइल पे गया जहाँ पे /etc ऑटो डॉट मास्टर वाला फाइल, उस फाइल के अंदर जाके मैंने मेंशन किया मेरा होम डायरेक्टरी, एंड वो जो होम डायरेक्टरी है उसको मैंने /etc.mice के अंदर अटैच किया। उसके बाद मैं ऑटो डॉट माइस वाले फाइल को ओपन करके वहाँ पे मैंने यूज़र नेम, रीड राइट प्रॉपर्टी एंड दैट फुल लिंक कि कहाँ पे वो डायरेक्टरी अवेलेबल है, उसको मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद सिस्टम ctl एनेबल करते हैं। चलो पहले एनेबल कर ऑटो एफएस को। ओके, एनेबल करेंगे ऑटो एफएस को। एनेबल करने के बाद स्टार्ट, इफ यू रिक्वायर देन यू कैन रीस्टार्ट द सर्विसेज। ओके, ये स्टार्ट रिस्टार्ट करने के बाद एग्जाम में आप क्या करना, SU दैट इज स्विच यूजर, तो जो भी यूजर था, ओके, एंड आप यूजर 2 करके जो था उस पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ इट मीन्स आप कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो, उस 2 फाइल के अंदर ही कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो। ओके, तो वो चेक कर लेना। सो यहाँ पे तो रिमोट यूजर्स रखने के लिए NFS सर्वर, ऑटो एफएस सर्वर्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। सो एग्जाम में ये हो जाता है। इफ नहीं हुआ तो 2 फाइल पे चेक कर लेना कौन सा फाइल। द फर्स्ट फाइल इज दिस, सेकंड फाइल इज दिस। इन दोनों फाइल में चेक करना कि आपने प्रॉपर एंट्रीज की है कि नहीं एज पर। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है टाइम में। देन वी मूव टू 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या है, एक यूजर है, उस यूजर का नाम है एलेक्स। उसके जो भी न्यूली क्रिएटेड फाइल्स या फिर फोल्डर्स होंगे उसके परमिशंस क्या होना चाहिए, रीड 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 फाइल का, डायरेक्टरी का रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत इजी है। ओके, सो विल चेक कि मेरे पास एलेक्स है कि नहीं। तो मेरे पास एलेक्स नाम का कोई यूज़र दिख नहीं रहा है। ओके, हो सकता है आपको एग्जाम सिनेरियो में एलेक्स यूज़र क्रिएटेड मिलेगा, या फिर आपको बोलेगा कि एलेक्स यूज़र क्रिएट करो विद पासवर्ड ऑफ एनी XYZ पासवर्ड। ओके, सो अभी मेरे पास है नहीं, तो आई विल ऐड यूज़र एलेक्स। आई विल प्रोवाइड द पासवर्ड फॉर द यूज़र एलेक्स। ओके, तो ओके, सो इसको पासवर्ड ही नहीं मिला। ओके, नो इश्यूज। पासवर्ड फॉर द एलेक्स, पासवर्ड, पासवर्ड। ओके, तो अभी मेरे पास एक एलेक्स यूजर रेडी है। SU करता हूँ, दैट इज स्विच यूजर करता हूँ ऑन द यूजर ऑफ एलेक्स। ओके, तो जब मेरा एलेक्स यूजर लॉगिन होता है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसका यू मास्क वैल्यू क्या है। तो इसका यू मास्क वैल्यू क्या है, 0002 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे इसका वैल्यू 0002 है। ये कैसे आया, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। ये सारे यूजर्स के लिए अलग अलग होता है। दैट इज अगर आप रूट यूजर पे जाके यू मास्क करके सर्च करते हो तो यहाँ पे रूट यूजर का जो यू मास्क वैल्यू है वो 0022 है। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इसको सब्ट्रैक्शन सब करना पड़ता है। तो मैं उसको दिखाता हूँ कि कैसे इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे मैं एक नोटपैड ओपन कर लिया, दैट इज पैड ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको यू मास्क क्या होता है, राइट। तो जैसे मैंने पहले बताया था, यू मास्क दोनों के लिए डिफरेंट होता है। दैट इज एक रूट यूजर होता है, एक लोकल यूजर होता है, राइट। तो रूट यूजर को हमें यू मास्क मिलता है 0022 और लोकल यूजर को 0002 मिलता है, राइट। ये बाय डिफॉल्ट यू मास्क वैल्यू होता है दोनों का। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज होता है, दैट इज एक होता है फाइल और एक होता है डायरेक्टरी। तो फाइल को हम लोग मैक्सिमम परमिशन दे सकते हैं, दैट इज 666, और डायरेक्टरी को हम लोग मैक्सिमम परमिशन दे सकते हैं 777। ओके, तो यहाँ पे 666 इज लाइक तीन चीज होता है, एक रीड, एक राइट और एक एग्जीक्यूट। तो रीड का जो वैल्यू होता है वो 4 होता है, राइट का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, और एग्जीक्यूट का जो वैल्यू होता है 1 होता है।
तो फाइल में हम लोग मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, दैट इज 4+2, दैट इज रीड और राइट दे सकते हैं। और डायरेक्टरी में 7, दैट इज 4+2 6, 6+1 7। तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीन चीज दे सकते हैं, राइट। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आपका न्यूली क्रिएटेड फाइल्स होंगे, जो आपके न्यूली क्रिएटेड फाइल्स होंगे उसको रीड 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 का देना है परमिशन। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर मुझे सिर्फ रीड देना है, दैट इज मुझे सिर्फ रीड देना है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मैं जब 6 6 6 को ऐसे नंबर से मुझे माइनस करना है, मुझे 4 4 4 मिलना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 देना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 2 कर दूं तो यहाँ पे 4 4 4 वैल्यू आ जाएगा, राइट। इट मीन्स दैट इज द प्रॉपर्टी इज ओनली रीड रीड रीड, राइट। तो इसी तरीके से डायरेक्टरी के लिए क्या चाहिए, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, राइट। तो इट्स लाइक जब आप रीड एंड एग्जीक्यूट देखते हो, राइट, रीड एंड एग्जीक्यूट, दैट इज ये 4 और ये +1 5, तो ये कितना होता है 5। तो आपको यहाँ पे 5 आंसर चाहिए, आपको यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पे कौन से नंबर से माइनस करोगे, 7 7 7 जो है ये डायरेक्टरी के लिए होता है। तो आपको आंसर चाहिए 5 5 5। तो यहाँ पे आप कौन से नंबर से माइनस करोगे, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये 2 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 2 डाल देना। तो इट्स लाइक 5 5 5 आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, एक बार आप यूमार्क्स चेंज करते हो तो दोनों के लिए ऑटोमेटिक चेंज होता है, तो आपको 2 टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे डबल 5 5 आ जाएगा, दैट इज रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, जस्ट यूमास्क चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कमांड है यूमास्क स्पेस, जो भी आपको यूमास्क चेंज करना है, दैट इज 0 2 2 2। इस तरीके से दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। लेट्स सी चेंज होता है कि नहीं, राइट। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, वो बिना यूमास्क चेंज किए तो test1 करके टेस्ट फाइल 1 करता हूँ। ओके, और दिस इज फोल्डर, राइट। तो टेस्ट डायरेक्टरी 1, तो टच टेस्ट फाइल 1। ओके, तो मैं यहाँ पे एल मारता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कुछ परमिशंस उल्टा सीधा है, दैट इज रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड राइट एंड रीड, इस तरीके से इसका परमिशन है। ओके, तो आई विल चेक विथ यू मास्क, तो यू मास्क 0002 है ऑन द एलेक्स यूजर, राइट। तो मुझे यू मास्क चेंज करना है, तो यू मास्क 0 2 2 एंटर किया, उसके बाद मैं यू मास्क सर्च करूँ तो मुझे यू मास्क वैल्यू जो है चेंज्ड दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यू मास्क वैल्यू चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ या फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, टेस्ट डायरेक्टरी 2, देन टच फाइल 2। ओके, यहाँ पे एल करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे डायरेक्टरी 2 का जैसे मेरा रिक्वायरमेंट है वैसे मुझे परमिशन मिला, फाइल 2 का जैसे मेरा रिक्वायरमेंट है वैसे फाइल मिला। ओके, तो आगे जाके आप कितनी भी डायरेक्टरी बना लो, दैट इज mkdir abcd, दैट इज 100 डायरेक्टरीज क्रिएट करो। ओके, सॉरी स्पेस दे दिया। ओके, तो जब भी मैं लिस्ट करूंगा तो जो भी 100 डायरेक्टरीज है सबके एक ही सिमिलर मिलेंगे। ओके, तो इसी तरीके से जितना मैं 100 फाइल्स भी बना लूँ तो भी वही होने वाला है। ओके, दैट इज तो यहाँ पे जो भी 100 फाइल्स मिलेंगे, ओके फाइल्स 100 नहीं बना बिकॉज नेम सिमिलर है ना। ओके, ए बी सी डी ए बी सी 1 to 100। ओके, तो जो भी फाइल मिलेंगे वो फाइल्स इसी नेम से होंगे, और सॉरी इसी परमिशंस के साथ होंगे। ओके, तो मुझे क्या करना था एक्चुअली, मुझे एलेक्स यूजर के लिए परमिशन सेट करना था, जो भी न्यूली क्रिएटेड फाइल्स होंगे उसको सिर्फ ये परमिशन मिलेगा कि रीड रीड रीड, और जो भी न्यूली क्रिएटेड फोल्डर्स होंगे उनके लिए रीड एंड एग्जीक्यूट, ये मैंने कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। ओके, तो 14th क्वेश्चन ये बता रहा है
कि एक स्क्रिप्ट क्रिएट करो। ओके, तो एक स्क्रिप्ट क्रिएट करो, दैट स्क्रिप्ट नेम एज माई सर्च। ओके, तो वो स्क्रिप्ट करेगा क्या? वो करेगा लिस्ट कंटेंट ऑफ स्लैश यूजर, दैट इज यूएसआर, जो भी 10 MB से कम है। ओके, दैट इज स्लैश यूएसआर के अंदर जो भी फाइल्स होंगे उसके उसको लिस्ट करेगा, और वो फाइल का साइज होना चाहिए 10 MB से कम। ओके, तो क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? दैट इज फाइल जो भी 10 MB से कम होगा ऑन स्लैश यूएसआर उसको लिस्ट करेगा। Okay? तो वो जो स्क्रिप्ट बनाओगे, ये जो स्लैश सर्च करके जो स्क्रिप्ट है, ये जो बनाओगे वो स्लैश यूजर स्लैश लोकल स्लैश बिन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी आपको आउटपुट मिलता है आफ्टर एग्जीक्यूशन, the script that automatically write all the lines and save into slash root slash line. It means जब भी वो एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट में जो भी आपको मिलता है वो सारा सेव होना चाहिए रूट के अंदर, लाइंस करके एक फाइल के अंदर। ओके, तो सिंपल है। यहाँ पे तीनों को बहुत बढ़ा के दिखाया है, इट्स नॉट दैट मच बिग। ओके, तो स्टार्ट। ओके, इसका रिक्वायरमेंट ये था कि यूजर लोकल बिन के अंदर माई सर्च करके बनाना है। ओके, तो जो भी बैश फाइल बनता है, दैट इज जो भी स्क्रिप्ट फाइल बनता है, उसके लिए एक टर्म है यूजर के अंदर लोकल के अंदर, ठीक है, बिन में रखना, राइट। यूजर लोकल बिन के अंदर माई सर्च डॉट एस एच कन्फर्म देना है आपको, दैट इज कंपलसरी है कि जो भी आपको फाइल नेम दिया है उसके बाद एस एच देना है आपको, स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करना है तो दैट इज एस एच स्टैंड फॉर स्क्रिप्ट फाइल। एंटर करो। तो एक रूल है कि जब भी आप स्क्रिप्ट फाइल बनाते हो तो यू विल स्टार्ट विथ द हैश एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, देन उसके बाद बिन डैश बैश, बिन बिन एंड बैश ये देना जरूरी है। तो इसके बाद आपको पूरा स्क्रिप्ट लिखना है, दैट इज मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है स्लैश यूजर के अंदर से टाइप क्या है, दैट इज क्या फाइंड करना है मुझे, फाइल, दैट इज टाइप में फाइल देता हूँ, अगर डायरेक्टरी देता तो डी देता था। ओके, देन साइज, साइज क्या होगा मुझे -10, दैट इज 10 MB से कम वाले होंगे। देन मुझे उसको और एक कमांड एग्जीक्यूट करना है, दैट इज ये जो भी आउटपुट आएगा मुझे कहीं तो एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो दूसरे कमांड के लिए मैं ls-lh डालता हूँ, दैट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। देन इसको मुझे ट्रांसफर करना है टू, इसको मुझे ट्रांसफर करना है टू रूट एंड लाइंस वाले फाइल्स में। अगर ये फाइल नहीं है तो ये खुद क्रिएट कर लेगा, अगर ऑलरेडी लाइंस का फाइल होगा तो उसके अंदर ये इंसर्ट कर देगा जो भी आउटपुट आएगा। ओके, तो ये क्लियर हो रहा है। तो मैंने क्या किया, जस्ट फाइंड का कमांड यूज करके बोला कि यूजर के अंदर से एक फाइल होगा, उस फाइल का साइज होगा 10 MB से कम, तो जो भी मुझे आउटपुट मिल रहा है उसको मैं लिस्ट किया और उसको मैंने इस वाले फाइल के अंदर डाल दिया। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। शायद मैं एलेक्स यूजर के अंदर, ओके, तो इफ आई एम एट एलेक्स यूजर तो मुझे ये फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये आप भी ध्यान रखना जब भी आप एग्जाम में रहोगे कौन से यूजर में हो। ओके, तो vi स्लैश ठीक है, लोकल एंड बिन, बिन के अंदर माई डॉट एस एच, जो भी करना था ये कर दिया, रीड राइट एग्जीक्यूट। ओके, देन अभी क्या करने का है, इसको एग्जीक्यूट करने का, राइट। मैं अभी स्लैश रूट में ही हूँ, दैट इज pwd, तो अभी समझेगा कि मैं स्लैश रूट में ही हूँ। ओके, तो अगर ls मारूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे लाइंस करके कुछ भी फाइल्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लाइंस करके कोई फाइल्स नहीं है, तो मैं अभी उस बैश फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जब भी आप स्क्रिप्ट वाले फाइल्स को एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले बैश दे देना, उसके बाद वो फाइल किधर, स्लैश यूजर में, लोकल में, बिन में, माई सर्च करके है। ओके, तो इस तरीके से दे देना, एंटर मारो तो ये रन होगा ये फाइल।
ओके, लेट्स वेट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, शायद कुछ तो गड़बड़ है। bin bash yes execute, find type f, size 10 MB, execute ls hyphen h। राइट, फाइन, सब कुछ बराबर तो है। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये टाइम ले रहा है। reduce the size, reduce the size। तो यहाँ पे जो 10 MB है, इसको मैं करता हूँ टू 1 MB और एल्स 1 KB कर देता हूँ। ये क्या होगा, फटाक से सेव हो जाएगा। तो बैश, ओके देखो फटाक से सेव हो गया। अगर मैं यहाँ पे ls मारूँ, तो यहाँ पे लाइंस करके एक फाइल इसने क्रिएट किया। मैं कैट लाइंस करूँ, तो जो भी 1 KB से नीचे जो फाइल्स होंगे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे 1 KB का तो नहीं करना था, यहाँ पे 10 MB से कम वाले फाइल्स को करना था। तो एग्जाम में जो वैल्यू दिया वही वैल्यू दो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा था, इसके लिए मैंने वैल्यू कम करके आउटपुट दिखाया है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग खत्म किया है 14th वाला क्वेश्चन। ओके, सो इसके बाद जो भी है मशीन 2 है। सो आज हम लोग ने किया एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर यूजिंग क्रॉनी। इसके बाद हम लोग ने ऑटो एफएस को यूज करके माउंटिंग किया है, जहाँ पे एलडैप यूजर को हम लोग एक्सेस करेंगे फ्रॉम आर एंड विद अदर एंड। उसका होम डायरेक्टरी को हम लोग ने मेंशन किया है ऑन द फाइल ऑटो डॉट माइस। इसके बाद हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट परमिशन को चेंज किया ऑन द यूज़र एलेक्स। जो भी उसका रीड राइट रीड 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 का हम लोग ने फाइल परमिशन दिया। रीड एग्जीक्यूट का हम लोग ने डायरेक्टली परमिशन दिया। उसके बाद हम लोग ने एक स्क्रिप्ट ये रेडी किया था, जो हमें डिस्प्ले करेगा स्लैश यूज़र के अंदर से 10 MB से छोटा वाला फाइल, उसको ऑटोमेटिकली सेव करेगा किधर, स्लैश यूज़र और लाइंस वाले फाइल में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये सेशन को स्टॉप करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।